सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम का प्रचार का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि रास्ते के एक तरफ एक फकीर लेटा हुआ है। फकीर बहुत कमजोर और जीर्ण शीर्ण हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की ये बात सुनने के बाद फकीर बहुत नाराज हुआ और गुस्से में हजरत अली से बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ से मैं जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की ये गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की उस आयत की याद आई। सूरे अद-दुहा यानी तन्हाई की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से डांट कर या नाराज होकर बात नहीं करोगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू किया और नर्म लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक चलकर कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा ने जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो वो कमजोर हालत में धीरे से उठी और अपने शौहर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंसी हुई थीं। फातिमा के चेहरे पर परेशानी और भूख के निशान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं। वो भूख की तकलीफ से करह रहे हैं। फातिमा की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूँ और उसे ये भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी भी तरह का खाना नहीं है। मैं उस फकीर को कहां से खाना दूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और देर नहीं की। उन्होंने जानमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूँ। अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख की पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता। मैं अपने भूख के बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेजी। एक गैब यानी